नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पे। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से मैग्नीशियम सल्फेट की संपूर्ण जानकारी आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। किसान भाइयों, अगर हम बात करें पोषक तत्वों के बारे में, तो हमारे भूमि में लगभग 18 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एक पौधे को अपने पूरे जीवन चक्र में 18 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। इनमें से कुछ 3 तत्व हैं जिनमें आपका कोबाल्ट है, निकिल है और क्लोरीन है। इनमें अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत माने जाते हैं। कुछ लोग 15 पोषक तत्वों को जरूरी मानते हैं, तो कुछ वैज्ञानिक 16 पोषक तत्वों को, तो कुछ वैज्ञानिक 17 पोषक तत्वों को जरूरी मानते हैं। जिनमें अगर हम बात करें कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, तो ये वातावरण में मौजूद होते हैं और पौधों को आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन इनके अलावा और भी जो पोषक तत्व बचते हैं, वो पोषक तत्व को हमें किसी न किसी माध्यम से पौधों को देना होता है। तो जो पोषक तत्व हैं उन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो जो पहला है वो है आपका प्राइमरी, और जो दूसरा है वो है आपका सेकेंडरी, और जो तीसरा है वो है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जो आपका प्राइमरी में आपके एनपीके आते हैं, जो आप पौधों को देते हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। सेकेंडरी के अंतर्गत आपका जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर आते हैं। बाकी के जो बच जाते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं, जिनमें आपका मॉलिब्डेनम है, कॉपर है, निकिल है, क्लोरीन है, कोबाल्ट है, फेरस है, बोरान है, मैग्नीज है और जिंक है। तो अगर हम बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी, इनकी ज़रूरत फसलों को ज़्यादा पड़ती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अपेक्षा। तो उसी में जो हमारा मैग्नीशियम है उसे हम द्वितीय पोषक तत्व के अंतर्गत रखते हैं। तो मैग्नीशियम जो है हमारे पौधों के लिए एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इसीलिए मैग्नीशियम जो है वो फसलों के लिए एक मुख्य पोषक तत्व माना जाता है। मैग्नीशियम के अगर महत्व की बात करें तो मैग्नीशियम एक सेकेंडरी यानी द्वितीय पोषक तत्व है जो हमारी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का निर्माण भी करता है। अगर आपके खेतों में मैग्नीशियम की कमी होगी तो जो पौधा है वो धीरे धीरे पीला पड़ जाएगा, और जिससे जो क्लोरोफिल की मात्रा है वो घट जाएगी। और अगर क्लोरोफिल की मात्रा पौधे में घट गई तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो कम हो जाएगी। और अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो गई तो पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा और पौधे का मरना तो तय है। डीएपी को पौधों तक पहुंचाने का कार्य भी मैग्नीशियम करता है। यानी अगर आपने खेतों में डीएपी का प्रयोग किया है तो जो डीएपी है वो एक अचल खाद के अंतर्गत आती है, इसलिए वो पौधों को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? मैग्नीशियम करता है। मैग्नीशियम प्रकाश संश्लेषण में सहायक है, तना का निर्माण हो, पत्तियों का विकास हो, कार्बोहाइड्रेट वसा के निर्माण में भी सहायक होता है। मैग्नीशियम जो है या हल्की रेतीली या अम्लीय मिट्टी में मैग्नीशियम की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। यानी अगर आपकी मिट्टी जो है वो रेतीली है या अम्लीय मिट्टी है तो ऐसी स्थिति में मैग्नीशियम की कमी उन खेतों में होती है। उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नीशियम की कमी के लक्षण के बारे में। मैग्नीशियम की कमी से जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो तो पीली हो जाती हैं, या पत्तियों की जो किनारी हैं वो पीली हो जाती हैं। पत्तियों के पीछे का भाग जो है वो पीला हो जाता है। इस प्रकार की अगर आपके खेतों में समस्या देखने को मिलती है तो आप समझ सकते हो कि अपने खेतों में जो है वो मैग्नीशियम की कमी हो गई है। टमाटर के फल में फल गलने की समस्या भी मैग्नीशियम की कमी से कभी कभी हो जाती है। जो मैग्नीशियम है उसको आप नाइट्रेट खाद वालों के साथ प्रयोग नहीं कर सकते हो, जैसे आपका कैल्शियम नाइट्रेट है या अमोनियम नाइट्रेट। आप इन खादों के साथ इनका प्रयोग नहीं कर सकते हो। इसका प्रयोग आप ह्यूमिक एसिड जैसे सागरिका दानेदार है, धनजाइम गोल्ड है, डीएपी, एनपीके 5234 जो आपकी आती है, 0050 है, 1261 है, 1744 है या 13045 है। अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे यूरिया, फर्टिलाइजर, बायोवीटा आदि बहुत सारी चीज़ों के साथ आप इसको अपने खेतों में बुराव कर सकते हो। मैग्नीशियम की कमी से मूर्छा रोग यानी परपरा रोग भी हो जाता है।
किसान भाइयों अगर इसके हम डोज की बात करें तो 8 से 10 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके फसलों में मैग्नीशियम की कमी दिखाई देती है तो आप 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से भी आप इसका स्प्रे कर सकते हो। मार्केट में आपको चिलेटेड मैग्नीशियम भी देखने को मिलती है, आप उसका भी स्प्रे अपनी फसलों में कर सकते हो। किसान भाइयों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।